divert. Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close. ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह से मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा कर दिया कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अब इख्तिताम के करीब पहुँच चुकी है। जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं रही। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए इंदिया दे दिया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान अमरीका सालिसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। अमरीका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती और मामूली नहीं बल्कि जामिया मुआहदा हो। जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा ना होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदे के दोनों फरीकैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दौरे 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन सलामती पर मरकूज़ होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ातमी भी हैं। डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सलेंसी अल-जिदान। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए $3 अरब की नई माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में अदा की जाएगी जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मेच्योरिटी जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का निकाई और हांगकांग का हैंग सेंग 1% बढ़ गया। कोरियन का सीपी 3.4% और शंघाई 4% प्लस रिकॉर्ड हुआ।
अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मेरिन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ गुजर गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। हुर्मुज़ की बंदिश के दौरान ईरान के 6 जहाज़ वापस लौटाए गए, कोई जहाज़ नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों के लिए है, जबकि खलीज के दीगर बंदरगाहें खुली हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेक़ाद पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉप लिव और अतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा कि पॉप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी ख़तरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी शदीद हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हो, मेलोनी को ये भी फिक्र नहीं कि अगर ईरान को मौका मिलेगा तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुँचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफ था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इतलाक़ कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता था। बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हुर्मुज़ नाकाबंदी का ड्राफ्ट मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। मोदी हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियों के खिलाफ भारत में मजदूरों का शदीद एहतजाज। फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बायस आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। भारतीय जरीदों के मुताबिक मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी गई। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में अहम पेशरफ। बॉर्डर टर्मिनल फ़ाल हो गया। पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने टर्मिनल को TIR के लिए फ़ाल किया। इस इकदाम से अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म और खित्ते के साथ तजारत के नए रास्ते खुल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।